नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विजय में। तो दोस्तों आज हम लोग फटाफट देखेंगे 200 महत्वपूर्ण वन लाइनर जो बिहार पुलिस के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 221 तक देखे थे, आज 222 से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में सही कथन जो है, तो इनका सही कथन जो हो जाएगा 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जफरनामा किसकी कृति है। तो जफरनामा जो है यह गुरु गोविंद सिंह की कृति है, जो सिखों के 10वें गुरु थे एवं अंतिम गुरु थे। और यह 7 अगस्त के जो एग्जाम हुआ बिहार पुलिस का, उसमें जफरनामा प्रश्न यह आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था और गुरु अंगद जो थे इनका बचपन का नाम लहना था। ये भी बात याद रखिएगा, लहना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। तो गुरु अंगद को नियुक्त किया था। गुरु अंगद को नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की राजधानी यह रायगढ़ में थी। रायगढ़ में थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को जिसने सरल और कारगर बनाया वह थे बालाजी विश्वनाथ। वह थे बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। तो यह बाजीराव को कहा जाता है। बाजीराव को कहा जाता है। बाजीराव को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने छत्रपति की शिवाजी 1674 में धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। तो हो जाएगा मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान थी जो शिवाजी के शासनकाल में थी। शिवाजी के शासनकाल में थी। और इसी से मिलता जुलता शब्द है एक अष्टदिग्गज, जो 8 कवियों का क्या था, एक समूह था जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था, तेलुगु कवि। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वह 23 जून 1757 को लड़ा गया था। डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था, जिसमें कौन विजयी हुआ। तो हैदर अली विजयी हुआ था और यहीं हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया। तो टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। तो यह था चिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी। तो खगोलीय वेधशाला यानी जंतर मंतर जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। जय सिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। तो जयपुर शहर की स्थापना 1722 ईस्वी में सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था, यह स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा रखी गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत, जिस तरह भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1843 में दास प्रथा का अंत किसने किया था। तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था और लॉर्ड एलनबरो ही 1843 में ही रविवार की छुट्टी का भी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया था। राज हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है? तो यह वारेन हेस्टिंगस से संबंधित है, वारेन हेस्टिंगस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो यह वारेन हेस्टिंगस ने ही समाप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में हुआ था। और गोरखा की जो संधि हुई थी नेपाल और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, गोरखा और अंग्रेजों के बीच में 1816 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो हो जाएगा लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी। या कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में पारित किया गया था, 1909 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस 1925 किस वायसराय के समय में घटित हुई थी? तो जगह लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन करवा दिया था, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। और इसी बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 से। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में नेक्स्ट प्रश्न है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया था? तो सबसे पहले मद्रास में, याद रखेगा, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वह मद्रास में ही लागू हुआ था। और मद्रास में कहाँ? तो जगह बारामोहर जिले में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो जगह कोलकाता में किया था। कलकत्ता में 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंगस के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला मदरसा कलकत्ता में 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंगस के द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के डिस्पैच जो नियम आया था 1854 ईस्वी में, तो इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वुड्स का डिस्पैच नियम था का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का शिलान्यास किसने किया था? तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग तत्कालीन वायसराय 1916 में किया गया था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स 1784 में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो यहाँ हो जाएगा शिक्षा से। और किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। और किसने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बता दिया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा बताया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा बताया गया था। और कांग्रेस के प्रथम बंबई अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो 72 सदस्यों ने लिया था। और कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत 1927 में किसने शुरू किया? तो बहिष्कृत भारत 1927 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं। सत्यशोधक समाज, याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक भी ज्योतिबा फुले थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन करते थे? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था मिरातुल अखबार। नेक्स्ट प्रश्न है कि नील विद्रोह 1859 से लेकर 60 का नेता कौन था? तो यह था दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आचार्य JB कृपलानी थे, आचार्य JB कृपलानी थे, जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कुका आंदोलन
जो पंजाब में हुआ था किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है खैरवार आदिवासी, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल में नील की खेती कब पूर्णतः बंद हो गई? तो हो जाएगा 1860 ईस्वी में बंद हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा हसनाबाद यानी त्रिपुरा में हुआ था, त्रिपुरा में। और 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिसे बाद में कहा गया, तो ये हो जाएगा राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ने इसका स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने कब और कहाँ आर्य समाज की स्थापना किए थे? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे, मुंबई में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो पवित्र पुस्तक है आर्य समाज के है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था मोहम्मद अली जिन्ना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जस्टिस आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1916 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, जिसे रानी गैडिन लियो ने आरंभ किया था? उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया, तो नागालैंड में हुआ था, नागालैंड में हुआ। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो यह ग्वालियर में है। ग्वालियर में जन्म पूछे तो वाराणसी में, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो समाधि है वाराणसी में है। और यह 1857 ईस्वी का जो सैनिक विद्रोह था उसी में यह कालपी के युद्ध में हीरोज से लड़ते हुए मारी गई थी। और 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था, मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा? तो अप्रैल 1858 ईस्वी में लड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1858 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था, खान बहादुर था। और बिहार से बाबू कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर से भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेरे पंजाब, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किए थे। उसी में पुलिस के डंडों का शिकार हो गए और इनकी मौत हो गई। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो के शंकरन नायर ने दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो अशांति का जनक वैलेंटाइन सेरेलो के द्वारा कहा गया था। और महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति महोत्सव की शुरुआत की गई थी। शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव, श्री गणेश महोत्सव दोनों का किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो यह 1908 इसमें किया गया था, 1908 में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? तो यह फिरोजपुर पंजाब करतारपुर में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो यह लाहौर षड्यंत्र में बनाए गए थे, लाहौर षड्यंत्र में बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ जो हुआ था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 इसमें किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था, इसलिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का माता मैडम भीखाजी कामा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत कर दिया गया? तो हो जाएगा 1911 ईस्वी में कर दिया गया। फिर 1912 इसमें 22 मार्च को बंगाल से बिहार अलग हो जाता है, बिहार अलग हो जाता है। और 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है, बिहार से उड़ीसा। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो जाता है। और इसी वर्ष 1 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है दोस्तों, ये भी प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल में। और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब मिला, तो 1912 ईस्वी में मिला। और 1912 ईस्वी में ही बिहार की राजधानी पटना को घोषित कर दिया गया। दोस्तों ये भी प्रश्न 7 अगस्त को पूछा है, दोस्तों याद रखिएगा। और फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था, तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट, जो ऑस्ट्रेलिया देश से आई थी भारत में रहने, और ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी वियना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था, तो आत्मनियंत्रण बताया था, आत्मनियंत्रण। और भारत विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन 1952 ईस्वी में भारत देश के द्वारा ही शुरू किया गया था। उसके बाद दूसरा परिवार नियोजन देश अपनाने वाला है चाइना। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था, वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है, तो 3 कठिया प्रथा से। 3 कठिया प्रथा में क्या होता था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना होता था, नील की खेती करना होता था। इसीलिए गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रित किया था। और यह जो 1917 में हुआ था, यह आंदोलन सफल भी रहा था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ जो सफल रहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। और भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, और ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में किया गया था एम.एन. जोशी के द्वारा। और रॉलेट एक्ट जो 1919 में लाने का क्या प्रयोजन था, तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को पर रोक लगाना था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से। और हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी जांच करने के लिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र में सक्रिय थे, तो यह छपरा क्षेत्र से सक्रिय थे। और 25 सितंबर 1875 ईस्वी को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यह शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था, शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 ईस्वी में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी, तो यह था लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो यह इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो हो जाएगा 26 से 29 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसी में मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जेम्स थॉमसन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे, तो यह ऑकलैंड थे। कौन थे, ऑकलैंड थे। डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक ऑकलैंड थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था जनजातियों के लिए, तो ठक्कर बापा ने किया था। इसलिए इनको आदिवासियों का बाबा या पितामह कहा जाता है, ठक्कर बापा को। नेक्स्ट प्रश्न है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था, तो यह डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा था। यह 1857 के क्रांति के बारे में ही कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलौर की संधि और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किस संधि के तहत समाप्त किया गया, तो मैसूर सहायक संधि के तहत समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि एक्सप ला सैपेल, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की संधि पौडीचेरी की संधि और तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि क्या थी, तो पेरिस की संधि थी। पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है,
तो हो जाएंगे रजनीपम दत्त, हो जाएंगे रजनीपम दत्त। और पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो यह होलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरंजामी चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किससे है? तो यह मराठा भू राजस्व से है। और चौथ और सरदेशमुखी क्या था? एक प्रकार का कर वसूलने का जरिया था। और मोडी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके लेखों में किया जाता है? तो हो जाएगा मराठों के लेखों में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस सिख गुरु ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की? तो सिखों के चौथे गुरु रामदास ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? तो हो जाएंगे मौलवी अहमदुल्लाह को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किसके प्रयासों से हुई थी? तो हो जाएगा डी.के. कर्वे के प्रयासों से हुआ था, डी.के. कर्वे के प्रयासों से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 1800 ईस्वी में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा किया गया था, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो हो जाएगा 1780 ईस्वी में जेम्स ए हिकी के द्वारा किया गया था, जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा इसका प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द हिंदू पैट्रियोट था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह थे के रामकृष्ण पिल्लय स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ने पाकिस्तान दिवस किस तिथि को मनाया था? तो यह मनाया था 23 मार्च 1943 ईस्वी को मनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी मार्च किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो यह 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि नमक कानून तोड़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो हो जाएगा मणिपुर से हुआ था। और मणिपुर में कुकी जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा, कुकी जनजाति। और 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। और 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रांतीय समिति के सरदार जो थे, अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो हुआ 9 अगस्त 1942 ईस्वी से इसकी शुरुआत हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया था। दांडी मार्च किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो नमक कानून तोड़ने हेतु शुरू किया गया था। और जिया तरंग आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो मणिपुर से हुआ था। और 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन का जो प्रतिफल हुआ हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि यह असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को ही गोरखपुर में एक पुलिस चौकी को घेर कर आग लगा दिया गया, जिसको चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न है किसने महात्मा गांधी को महात्मा के तौर पर पहली बार संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। और वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर राजा के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो 7। अगर भीमराव अंबेडकर के अलावा पूछे तो 6। प्रारूप समिति को मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वह जे.बी. कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, गलत दिया हुआ है, जे.बी. कृपलानी थे, याद रखेगा दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव की स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति या राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो यह 15 थी। महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। नेक्स्ट प्रश्न है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है? तो एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 ईस्वी में कहा था। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ में कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी? तो संविधान सभा में कुल 11 बैठक हुई थी, जो कितने दिन में तैयार हुई थी? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को आया था, और कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष था पैट्रिक लॉरेंस, जिसमें 3 सदस्य आया था, जिसमें इसको अध्यक्ष बनाया गया था। एबी अलेक्जेंडर था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है या ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया है? भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। 389 थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 में संपन्न हुआ था। और भारत के आज़ादी के समय में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार है। वर्तमान में भी लेबर पार्टी ही इंग्लैंड से जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार कब दिया गया? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में दिया गया। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन देश दिया था? तो न्यूजीलैंड दिया था। न्यूजीलैंड जो 1893 ईस्वी में ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। और भारत से पहले अमेरिका भी दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो किया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा इसको अंत कर दिया गया। और नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? तो यह 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई थी? तो मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल हुआ। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर इसी में क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालचारी हो जाते हैं। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और अस्थायी अगर पूछे तो राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और संविधान सभा पर जो बहस हुआ था टोटल 114 हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान को 114 दिन हुआ था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही चुन लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? इसलिए क्योंकि इसी तिथि को कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका कहना था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? तो यह जी ऑस्टिन का था। जी ऑस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वाद में कहा गया था कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? तो हो जाएगा बेरुआरी संघवाद 1960 ईस्वी में कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो इसमें जनता होता है, जनता। नेक्स्ट प्रश्न है कि एकल नागरिकता तथा द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान ब्रिटेन देश से लिया गया है। और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान के किस सूची में शामिल है? तो हो जाएगा समवर्ती सूची में, जो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति जो है किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया। नीति निर्देशक
तत्व भी लिया गया है। किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, जो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, महान्यायवादी पर भी लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन जो है बैठक अनुच्छेद 108 में है। बुलाते राष्ट्रपति हैं, अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अभी तक 3 बार हो चुका है, 3 बार इसको बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से, जो आर्टिकल 368 में है, भाग 20 में है, याद रखिएगा। और आपात उपबंध की जो प्रक्रिया है जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका जो अर्थ है क्या होता है? तो भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है, इसी को गणतंत्र कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। एक में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की चर्चा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय प्रवासी दिवस कितने समय के अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है, जो 2003 से मनाया जा रहा है। और यह महात्मा गांधी जो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो 2003 से मनाया जा रहा है, प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है यह सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया, सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। और जो 51 के क अनुच्छेद में है। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यायिक पूर्वावलोकन की जो व्यवस्था है किन 2 देशों में देखी जाती है? तो एक तो भारत और एक अमेरिका में देखी जाती है, और यह अमेरिका से ही भारत ने ग्रहण किया है। राज्य का नीति निषेधक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के प्रथम जो अनुच्छेद के अनुसार भारत जो क्या है? राज्यों का संघ है। ये भी 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ जो हुआ था किस देश से हुआ था? तो जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। और भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्ष बाहर रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन करके 1991 ईस्वी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर किया गया था? तो तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में किया गया था। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 1235 में किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो ब्रिटेन देश से लिया गया है, ब्रिटेन देश से लिया गया है। और भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? तो यह एक कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा 16, अनुच्छेद 16 में। और मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए प्रति व्यक्ति उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो उच्च न्यायालय में 226 अनुच्छेद के तहत और सुप्रीम कोर्ट में 32 अनुच्छेद के तहत जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का जो जिक्र है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का जो पृथक्करण है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति जो थी वह द्रौपदी मुर्मू है। जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को हुआ था।